प्रातः क्लास चल रहा था 31/5/1968। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी भक्ति मार्ग में देह भान के कारण तुम सभी को याद करते थे। अभी माम एकम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसा करेंगे तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप सारे विश्व का बीज रूप है। बीज जैसे मुट्ठी में आ जाए तो समझो सारा विश्व तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। जितना जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी तुम पुरुषार्थ करते रहेंगे और दिन प्रतिदिन दुख भी बढ़ते रहेंगे। आत्मा तो कब थकती नहीं है। परंतु तुम आत्मा बनने की प्रैक्टिस करेंगे तब तो थकान नहीं होगी ना। तुम शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, यहाँ तो आत्मा मन बुद्धि की शक्ति से ऊंची स्टेज में जाती है तो थकने की तो बात ही नहीं। बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी। बहुत हल्के हल्के रहेंगे, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद करके आगे आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। परंतु उस आधा कल्प में तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं थी। एम ऑब्जेक्ट का तुमको पता ही नहीं था। तुम बच्चों को तो परिचय है भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सभी कुछ दिया किया, वे ही अभी कहते हैं कि मुझे याद करो। अब तुम ख्याल करो कि बाबा ठीक कहते हैं या नहीं कहते हैं। वो भगत तो समझते हैं कि पानी से ही पावन हो जाएंगे, परंतु ये सभी झूठ बात है। पानी को कोई बिलोता रहे तो पानी से क्या सार निकलेगा।
नदियां तो साफ पानी की हैं, सरोवर भी पानी के हैं, परंतु सागर मंथन का नाम बहुत उबाला है। सागर में अनेक रत्न भरे पड़े हैं। तो तुम भी विचार सागर मंथन करेंगे तभी ही सच्चाई को जानेंगे। ये पानी तो जहां तहां भी होता है, तो क्या ये गंगा पानी की नहीं है? पानी की गंगा में कोई स्नान करने से कैसे पावन बनेगा? और ये तो बरसात का इकट्ठा हुआ पानी है। फिर ये पानी झरनों से आता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। ये भी कुदरत का कमाल है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी तो आता ही रहता है ना। इनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इनको माने किनको? इनकी तरफ जब इशारा करते हैं तो उंगली किस तरफ जाती थी बाबा की, और इसकी जब कहते थे तो किसकी तरफ इशारा होता था? इसकी माने ब्रह्मा की ओर, और इनकी जब कहते थे, रिगार्ड पूर्वक कहते थे, तो नारायण की तरफ इशारा होता था। इनको पानी नहीं कहेंगे क्योंकि नारायण वाली आत्मा तो सारे विश्व की बीज है। वैष्णव लोग हमेशा कुआं का ही पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं पवित्र है और दूसरी तरफ फिर समझते हैं पतित से पावन बनने स्नान करने जाना है। अब इसको तो अज्ञान ही कहेंगे ना। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, परंतु ये भी ड्रामा का कुदरत ही कहा जाता है। खुदाई कुदरत है, नेचुरल कुदरत। तुम जानते हो कि बीज तो कितना छोटा होता है और उस छोटे से बीज से कितना बड़ा झाड़ निकलता है, ये भी जानते हो कि धरती कलराठी हो जाती है तो उस धरती में ताकत नहीं रहती है।
बीज सरसब्ज नहीं होता है। अगर थोड़ा सरसब्ज हो भी जाए तो उन दानों में स्वाद नहीं रहता है। तो दो बातें हैं, बीज और धरनी। देखा जाता है कि बीज कितना सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म बीज होता है और धरनी भी जितनी सरसब्ज होती है तो झाड़ उतना ही बड़ा और सरसब्ज हो जाता है, फलीभूत हो जाता है। फलों में भी स्वाद रहता है। तुम बच्चों को तो यहाँ ही बाप सब कुछ अनुभव कराते हैं। कैसे स्वर्ग होगा, परंतु अभी तो स्वर्ग नहीं है ना। ये भी ड्रामा में नूद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहां के फल आदि कितने मीठे होंगे। तुम ध्यान में देख कर आते थे और सुनाते थे, फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वो वहां जब जावेंगे तो न आंखों से देखेंगे। और मुख से खावेंगे भी। तुम कोई भक्ति मार्ग का साक्षात्कार नहीं करते हो। तुम्हारा तो तीसरे नेत्र का साक्षात्कार है। तो सारा मदार है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो पावेंगे कैसे? अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। अभी हमको मालूम पड़ गया है। परंतु पावन बनने में ही टाइम लगता है। इसमें याद की यात्रा बहुत मुख्य है। देखा जाता है कि बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं, तो फिर कहते हैं आपस में भाई भाई समझो। क्योंकि बहन भाई समझने से भी दृष्टि फिर जाती है और आत्मा आत्मा भाई भाई समझने से तो फिर शरीर ही नहीं रहता है। आत्माएं बिंदु बिंदु तो एक जैसी। बहन भाई अर्थात शरीर समझने से फिर शरीर का अंतर याद आता है। वास्तव में हम सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। तो तुमको चेंज करने की ये बाप की युक्ति है क्या? अपन को
आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखो। ये भी जानते हो यहां इस दुनिया में जो भी इन आंखों से देखने में आता है वो सब भस्म हो जाने वाला है, विनाश हो जाएगा। तुमको तो ये शरीर छोड़ करके नंगे जाना है। तुम यहां आते ही हो सीखने के लिए। कि हम आत्मा ये शरीर छोड़ करके कैसे जावें। ये मंजिल है तुम्हारी। ये शरीर तो अभी आत्मा को बहुत प्यारा है। शरीर न छूटे इसके लिए दुनिया में कितना प्रबंध करते हैं। कहीं हमारा ये शरीर न छूट जाए। तो देखो आत्मा को इस शरीर से बहुत ही प्यार है। बाप कहते हैं ये तो तुम्हारा पुराना शरीर है, अभी तुम तमो प्रधान हो गए हो, तुम्हारी आत्मा भी छी हो गई है, इसीलिए तुम इतने दुखी और बीमार पड़ते हो। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना, ये तो पुराना शरीर है, अभी तो तुमको नया शरीर खरीद करना है। परंतु नया शरीर खरीद करने के लिए यहाँ कोई दुकान नहीं रखी हुई है जहां से खरीद लो। तो क्या करेंगे हैं? नया शरीर लेने के लिए, खरीद करने के लिए क्या करना है? अरे बाप को याद करो तो तुम पावन बन जावेंगे। फिर तुम्हारी आत्मा पावन बनने से शरीर भी पावन मिलेगा। तुम्हारे शरीर के 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। तत्वों आदि को भी याद नहीं करना है। क्यों? तत्वों को क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि तत्व तो जड़ होते हैं और आत्मा चैतन्य होती है। आत्माएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ऊंच ते ऊंच है बाप, तो उस ऊंच ते ऊंच को ही याद करना है। बाकी ऐसे भी नहीं कि सिर्फ बिंदु आत्मा को याद करने से हो जाएगा। शरीर बगैर आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बाप तो इस शरीर का लोन लेकर आए हैं, ये मुकर्रर रथ है। इस रथ में वो ऊंच ते ऊंच आत्मा काम करती है।
ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाती है। तो बाप सभी बातें समझा करके कहते हैं। कहते हैं मन मना भव, मेरे में मन को तिरोहित कर दे। इसके लिए अपन को आत्मा समझो। और तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम आत्मा इस शरीर के मालिक हैं। हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। हमको ये पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। 31/5/68 की वाणी का चौथा पेज। नाटक में कब रोते हैं क्या? ये षष्ठी में बड़ा नाटक चल रहा है। तुम साक्षी होकर के देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। बाकी तो शास्त्रों में जो बातें बैठी लिखी हैं वो सभी दंत कथाएं हैं। अभी ये भक्ति मार्ग दंत कथाओं वाला मार्ग खलास जरूर होना है। वो तो भक्ति करते करते माला फेरते फेरते ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बैठे बैठे मरते रहेंगे। कब न कब ऐसे मरते ही रहेंगे। तो बाप समझाते हैं अभी जास्ती बच्चे पैदा न करो। क्या कहा? किसको समझाते हैं? अरे बाप किसको समझाते हैं? दुनिया वालों को समझाते हैं या ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं? तो ब्राह्मण बच्चों को अगर समझाते हैं कि जास्ती बच्चे पैदा न करो, तो क्या ब्राह्मण बच्चे बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं? हैं? कौन से बच्चों की बात है? हैं? अभी जास्ती बच्चे पैदा करने में लगे रहेंगे, संख्या ही बढ़ाते रहेंगे, तो माला बनने में अड़चन आवेगी या नहीं आवेगी? माया का फाइनल पेपर होगा तब ही माला बनेगी। तो जो ढेर के ढेर बच्चे पैदा करते जाते हैं, कमजोर आत्माएं यज्ञ में प्रवेश करती जाती हैं, वो माया की फाइनल परीक्षा में ठहर सकेंगी? नहीं ठहर सकेंगी। बच्चे पैदा करते हैं, फिर वो खलास हो जाते हैं, तो पैदा करने वालों को दुख होगा या नहीं होगा? दुख के वाइब्रेशन में खुद भी डूबते रहेंगे। तो क्या करना है? ढेर बच्चे पैदा करना है या शेर दिल पैदा करने हैं? बेसिक में थे बच्चा बुद्धि की पढ़ाई जब पढ़ते थे
तो प्रदर्शनी आदि से ढेर के ढेर बच्चे पैदा होते थे या थोड़े पैदा होते थे? उनमें ताकत ज्यादा होती थी या कम होती थी? है? राजाएं निकलते थे या प्रजा निकलती थी? अभी तो राजाओं को प्रत्यक्ष करना है। कलयुग के अंत में राजाएं गुप्त हो गए। सतयुग के आदि में बाप ने राजा ही तैयार की थी। राजाओं का संगठन रूपी माला तैयार की थी। अभी वो गुप्त हो गए हैं, उनको नंबरवार प्रत्यक्ष करना है। तो ये दुनिया नाटक है। अभी हम बच्चों के लिए मौजों का युग कहें या रोने का युग कहें? और ढेर बच्चे पैदा करेंगे तो है तो रोने का युग आ जाएगा। रावण के लिए भी कहते हैं, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया नवाती। अब शास्त्रों में तो दंत कथाएं हैं। जास्ती बच्चे पैदा करना कोई भी काम का नहीं, क्योंकि वो कोई काम के नहीं रहेंगे। बेसिक ज्ञान में भी आदि के सतो प्रधान काल में जो बच्चे निकल आए, वो आदि के रतन अभी भी काम देते रहे। जो आदि में वो ही अंत में। यहां एडवांस में भी ऐसे है। आदि में जो श्रेष्ठ रतन निकल आए, वो अभी तक पावरफुल रूप से काम देते हैं। अभी नए नए जो निकलते हैं उनमें बहुत कम परसेंटेज है जो ठीक से टिके रहते हैं। अभी जास्ती बच्चे पैदा करने से काम नहीं चलेगा। कोई के भी बच्चे वारस नहीं बनेंगे। अभी समय ही नहीं है जो बच्चे बड़े हों और वारिस बन सके। तो कैसी पैदाइश करनी चाहिए है? बाहर की दुनिया में से नयो नयो को निकालना है या पहले ब्राह्मण परिवार की सेवा करनी है? घर से खैरात कर शुरू की जाती है। यहां जितने बैठे हैं वो सब बेसिक में से निकले हैं या जास्ती परसेंटेज में बाहर की दुनिया से निकले हैं? है? बेसिक से निकले हैं। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी हमारी दुनिया है। वो भी बाप के बच्चे हैं। वो जास्ती गहराई से समझेंगे या बाहर के समझेंगे? हाँ, कोई कोई हैं जो पूर्व जन्म में भी
बेसिक में बड़े तीखे होकर चले हैं। नहीं तो सब समझते हैं बच्चे बड़े होंगे, वारिस बनेंगे। अब ये तो भक्तों की बात हो गई, जो समझते हैं कि कलयुग की आयु अभी बड़ी लंबी है। विनाश के ऊपर तुम बच्चों को ज्यादा विश्वास है या बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों को ज्यादा विश्वास है कि विनाश होगा या नहीं होगा? जिनको विश्वास होगा वो धन बटोरने में लगे रहेंगे या ईश्वरीय धन बटोरने में बुद्धि खपावेंगे? इससे देखा जाता है कि कौन समझते हैं अभी कलयुग की आयु बहुत लंबी है, अभी दुनिया बहुत लंबी चलने वाली है। बाप कहते हैं कि ये तो है ही 5000 वर्ष का ड्रामा। तुम इसका हिसाब करते रहो। संगम युग की शूटिंग पीरियड में भी इसका हिसाब करते रहो। अभी जास्ती बच्चे पैदा करेंगे तो क्या वो वारिस बन सकेंगे? वारिस अर्थात अरे बाप से क्या वर्षा मिलता है? राजाई का वर्षा मिलता है। जो नए ढेर के ढेर बच्चे निकलते हैं वो सब राजा बनेंगे क्या? प्रजा बनना ये बाप का वर्षा है क्या? बाप राजाई का वर्षा देने आते हैं या प्रजा बनने का वर्षा देने आते हैं? बाप तो स्वाधीन बनाने आया है, प्रजा तो अधीन होती है। तो फिर क्यों इतने बच्चे पैदा करते रहते? माना सन्यासी बने हैं? सन्यासी भी नहीं बनना है, करना क्या है? पावन बनना है और पवित्र क्वालिटी की आत्माएं निकालनी है। मोह नहीं रखना है, क्योंकि मोह बहुत है। धन में भी बहुत मोह रखते हैं ना। पिछाड़ी में कहेंगे बाबा ये सब आप ले लो, तो बाबा कहेंगे टू लेट। अभी हम लेकर के क्या करेंगे? पिछाड़ी में क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पिछाड़ी जब तक होगी तब तक तो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बाप का काम तो हो गया। बाप क्या करने आए हैं? और धर्म पिताएं आते हैं, वो राजधानी नहीं स्थापन करते, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं और बाप राजधानी स्थापन करते हैं। तो बाप कहते हैं ये सभी खत्म हो जाना है।
हम इतना लेवे ही क्यों जो भर करके देना पड़े। ये हम किसने बोला है? बाप दादा ने बोला। शिव बाप को भर करके देना है क्या? हम तो पक्का सर्राफ हैं। कोई से लेवे भी और खत्म हो जावे, फिर हमको भर करके देना पड़े। तो ऐसा हम लेवे ही क्यों? इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। गरीब कणा दाना देवेंगे या ढेर का ढेर देवेंगे? गरीब तो कणा दाना ही देवेंगे, उनके पास है ही इतना। तो जो कणा दाना भी देते हैं तो भी उनको बहुत मिल जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर दिया जबकि बहुत जरूरत थी। इसलिए दुनिया में फसल भी बोते हैं, तो जो पहले पहले बीज की बुआई हो जाती है उसमें जास्ती फल निकलता है, या पिछाड़ी में बोते हैं उसमें जास्ती फल निकलता है? पहले वाली फसल बहुत फल देती है। ये मम्मा का भी मिसाल है। कोई आते हैं जल्दी ही चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं, क्योंकि योग नहीं है, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। बाकी इतना जरूर है कि जो कमाई की है वो ब्राह्मण की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जन्म हुआ है तो भी बहुत ऊंचे घर में, जहां सर्विस कर रही है। किसकी बात बताई है? मम्मा की बात बताई। इनके चरित्र ही ऐसे हैं, फिर भी बहुत ताकत लेकर गई है। किसकी ताकत ले है? बेहद के बाप की ताकत ली है। कौन सी मम्मा की बात? ये मुरली कब की है? 1968 की है। 1968 की मुरली ओम राधे मम्मा के ऊपर लागू होती है, और वही मुरली ड्रामा प्लान अनुसार बाद में रिपीट होती है, तो फिर किसके ऊपर लागू होगी? है? एडवांस में भी मम्मा है या नहीं है? बेहद के बाप की ताकत लिए है। आत्मा में ताकत होगी तो चरित्र भी ऐसे ही चलेंगे।
कैसे चरित्र चलेंगे? ओम राधे मम्मा ने जो ताकत ली, उसके कैसे चरित्र चलेंगे? किसमें प्रवेश करके पार्ट बजावेगी? यह बजाती है, हैं? छोटी मम्मा, छोटी माँ में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो छोटी माँ के चरित्र कैसे होंगे? हैं? अरे देवियों के चरित्र गाए जाते हैं ना। देवियां भी नंबरवार होती हैं कि एक जैसी होती हैं? नंबरवार है। अव्वल नंबर की देवी कौन हुई? जगदम्बा। अव्वल नंबर का देवता कौन हुआ? तो देवी कौन हुई? है नारायणी हुई, लक्ष्मी हुई। आज भी कहते हैं, घर में बहू आती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई। ऐसे नहीं कहते। कौन आई? जगदम्बा आई, महाकाली आई। तो आत्मा में ताकत होगी तो चरित्र भी ऐसे ही करेंगे, जैसी ताकत भरी होगी। कृष्ण में ताकत थी, तब तो कृष्ण के चरित्र दिखाते थे। कौन से कृष्ण के चरित्र दिखाते? भक्ति मार्ग में संपूर्ण स्टेज के चरित्र दिखाते या पूर्ण स्टेज के चरित्र दिखाते? कृष्ण की आत्मा जब संपूर्ण बनती है, अधूरा चंद्रमा या संपूर्ण चंद्रमा? संपूर्ण 16 कला संपूर्ण चंद्रमा बनती है, तब के चरित्र दिखाए हैं। तो बताओ, उस समय के पैदा हुए बच्चे कैसे होंगे? जिस समय कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण बने, कैसे फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे? जब कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण बने तो फर्स्ट क्लास बच्चे कितने होंगे? 4.5 लाख बच्चे हैं। वो तो प्रजा है। बाप प्रजा बनाने आए हैं क्या? तो कैसे बच्चे होंगे और कितने होंगे फर्स्ट क्लास? है 8 बच्चे होंगे। कौन से 8? अष्टदेव। ऐसे बच्चे होंगे जो का पुरुषार्थी जीवन में रोएंगे नहीं। पुरुषार्थी जीवन में रोना होता है ना। नहीं तो संगम युग में ब्राह्मण बच्चों का जो पुरुषार्थी जीवन है, मौजों का युग होना चाहिए या रोने का युग होना चाहिए? अगर रोएंगे तो माँ बाप क्या समझेंगे? इनका मौजों का युग है या रोने का युग है? अगर हल्के फुल्के रहेंगे, कब रोएंगे नहीं, तो कहेंगे ये तो देवता है। देवताएं कब रोते नहीं हैं। बहुत हल्कापन रहता है।
समझेंगे जरूर कोई दैवी गुणों वाला बिछुड़ करके आया है। जो गुणों को साथ में लेकर के आया है। तो जो गुणों को साथ में लेकर आएंगे, जन्मते ही ऐसे होंगे, तो सर्विस करेंगे या डिसर्विस करेंगे? सर्विस में ही लगे रहेंगे। तुम शरीर छोड़ते हो तो भी सर्विसेबल हो। क्या मतलब है? तुम शरीर छोड़ते हो माने कब की बात बताई? अरे यज्ञ के आदि में एडवांस के बच्चे थे या नहीं थे? तो शरीर छोड़कर आए या ऐसे ही आ गए? बल शरीर छोड़ा तो भी तुम सर्विसेबल हो। तो ये नियम है, जितना जितना पहले गए हैं उतने ही बड़े हो करके फिर आवेंगे। बड़ा किसको कहा जाता है? जो ज्ञान में बड़ा, वो बड़ा हो। तो पहले जाने वालों में किनकी गिनती होगी? अरे राम वाली आत्मा अकेली होगी या और भी गए होंगे? और भी 8 हैं। तो जो आधा में छोड़ा हुआ है वो फिर लेने आवेंगे। यज्ञ के आदि में क्यों छोड़ करके चले गए? क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था, आधा ही ज्ञान था। एडवांस नॉलेज तो थी ही नहीं। आगे चल करके ये भी बाबा बता देंगे कि तुम्हारे आगे वाला फलाना नाम वाला ये है। यज्ञ के आदि में अच्छे अच्छे नाम रखे थे ना। तो ये भी बतावेंगे। फिर तो तुमको बहुत खुशी होगी। जबकि बाप इतना सृष्टि के आदि में अत्यंत का राज समझाते हैं, तो ये बातें क्यों नहीं बतावेंगे यज्ञ के आदि की? ये तो बाप का ड्रामा में पार्ट है। अभी तक बहुत पार्ट रहा हुआ है। अभी देखो बाबा गुई गुई बातें सुनाते रहते हैं जो पहले कभी नहीं सुनाई थी। कोई पूछते हैं बाबा ये गुह्य बातें पहले क्यों नहीं बताई? अरे ये तो ड्रामा है ना। ड्रामा में जब जो बात बताने का पार्ट था तब बताई। सुनाते जाएंगे तो मैं एक्सपेक्ट करो। बाबा जब तक है
गुई गुई बातें सुनाते ही रहेंगे। कब तक है? हैं? जब तक जीना है तब तक पीना है। जीने का क्या मतलब? जब तक देवान में जीते रहेंगे तब तक कोई पूछे फिर बाद में क्या होगा तो बोलो। बाबा ने हमको ये थोड़े ही बताया है कि बाद में क्या होगा। आगे की बात आगे चल के बतावेंगे। अभी वो जो ड्रामा में नूद है वो बताते जाते हैं। अगर तुम यहां जीते रहेंगे तो सब सुनाते रहेंगे, मर जावेंगे तो नहीं सुनेंगे। माला का अर्थ भी तुम समझ गए हो। क्या अर्थ है माला का? माला माने नंबरवार मणकों का संगठन। कोई लेफ्टिस्ट हैं, कोई राइटियस हैं, कोई ऊंची स्टेज का पार्ट बजाने वाले मणके हैं, कोई नीची स्टेज का पार्ट बजाने वाले हैं। माला रूपी संगठन में तो आते हैं ना। अभी तुम माला क्या फेरेंगे? शिव बाबा तो बैठे हैं, तो तुम किसको नमस्कार करेंगे? भक्ति मार्ग में माला फेरते थे तो किसको नमस्कार करते थे? हैं? सारी माला के सारे मण के सिमरन करते जाते थे, फिर किसको माथा झुकाते थे? मेरू को या फूल को माथा झुकाते थे। तो अभी तुम जानते हो कि देवताओं से भी ऊंचे हैं ब्राह्मण। शिव बाबा ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं। तुम ब्राह्मण सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। अभी तो ये सारी दुनिया नरक है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। जैसे कि घोर अंधियारा है, अज्ञान रूपी घोर अंधियारे से होती है दुर्गति, और ज्ञान के सोजरे से होती है सदगति, अर्थात भक्ति से दुर्गति। सन्यासी खुद ये बातें नहीं समझते हैं। तुम समझावेंगे तो झट समझेंगे कि कैसे ब्रह्मा की रात और कैसे ब्रह्मा का दिन होता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात और आधा कल्प ब्रह्मा का दिन होता है। तो जब बुद्धि में बैठता है ये ब्रह्मा की रात है, अज्ञान की रात है, तो फिर पुरानी दुनिया से बैराग आता है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, जो भी भांति भांति के संबंध देखते हो, वो सभी को भूलते जाओ।
तुम बच्चों को न इनको पांव पड़ना है न हाथ जोड़ना है। किनको? हाँ जी, तुम जानते हो ऊंचते ऊंच तो ये बाबा है ना, लौकिक दुनिया में बच्चे होते हैं तो घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? फिर तो सारा समय हाथ जोड़ करके ही खड़े रहो। ये सभी भक्ति है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा गुलाम बन करके आया हूं। अरे तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। तो यहां तुमको बेसमझ से समझदार बनना है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया में सभी बेसमझ हैं और नई दुनिया में सब समझदार थे। कैसे है? ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? तो यहां सब बेसमझ हैं। और बाबा के बच्चे हैं? बाबा के बच्चे समझदार हैं या बेसमझ हैं? समझदार हैं। अगर समझदार हैं तो सदैव निश्चय बुद्धि रहना चाहिए, या अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि है? तो सदैव निश्चय बुद्धि है? अगर नहीं है तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? मृत्यु लोक में है। पुरानी दुनिया में है या नई दुनिया में है? पुरानी दुनिया में सब समझदार होते हैं या बेसमझ हैं? बेसमझ होते हैं, क्योंकि घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अभी फिर बाप तुमको समझदार बनाते हैं। तुम समझदार बनेंगे तो फिर अमर लोक में चले जाएंगे। कब चले जाएंगे? सतयुग में है? सतयुग में अमर बनेंगे, अमर लोक में चले जाएंगे, या यहां ही जाना है? यहां ही ऐसी स्टेज बनेगी कि आत्मा कभी अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु को नहीं पाएगी। बाप कहते हैं कुछ भी हो जाए तुम मांगो कुछ भी नहीं, तुम पुरुषार्थ करो, मांगने की दरकार है ही नहीं। ये तो समझते हो तुम पवित्र योगी थे। Where is purity, there is peace and prosperity होती है। अभी अपवित्र भोगी बने हैं, इसलिए आयु भी छोटी हो गई है। फिर आधा कल्प के लिए तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी। वहां 21 जन्म हैं, जबकि तुम पवित्र रहते हो। फिर अपवित्र बनने से 63 जन्म लेते हो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप का नमस्ते।